हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रैक्टिस के लिए 20 इंग्लिश प्रैक्टिस सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं डेली रूटीन से। ठीक है, अगर आप डेली रूटीन में सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये बेस्ट 5 सेंटेंसेस है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट होगी, जिस तरह यहाँ पर पोलाइट सेंटेंसेस है एक्सेट्रा, लेकिन उस पर हम बाद में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब ये जल्दी उठना ये एक अच्छा रूटीन है और डेली रूटीन है, तो ये सेंटेंस आपका काम जो है आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई ब्रश माई टीथ। मैं अपने दांत साफ करता हूँ। और राइट, ये हमारे पास सेकंड सेंटेंस है। तो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, आप यूज़ करते हैं, उर्दू में शायद आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन इस सेंटेंसेस का फ़ायदा ये है कि आपका बेसिक जो माइंड सेट है ना, वो बन जाता है इंग्लिश बोलने में और तुम्हारा बुनियाद बनता है। सो ऐसे सेंटेंसेस याद करने से होगा ये कि आप जब इसको बोलना शुरू करते हैं तो आपका जो इंग्लिश इम्प्रूव होती है इसके साथ, क्योंकि आप डेली लाइफ डिस्कस कर रहे होते हो, इसके बाद आप खुद से सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई टेक अ शावर। मैं नहाता हूँ। ये अब डेली रूटीन है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, ये डेली रूटीन का जो है कुछ सेंटेंसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोलाइट सेंटेंसेस, जैसे कि प्लीज़ हेल्प मी, बराए कर मेरी मदद करें, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, यू आर वेलकम, खुश आमदीद। अगर आपको कोई हेल्प करता है या किसी को जो है वो आपको थैंक यू कहता है, सो आप उसको यू आर वेलकम जो है कह सकते हो, खुश आमदीद। नेक्स्ट हमारे पास आता है सॉरी आई एम लेट। सॉरी आई एम लेट, माफ़ कीजिए मैं देर से आया। ये हमारे पास जो है पोलाइट सेंटेंसेस है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंड्स कन्वर्सेशन। सो ये कैसे होगा, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। फ्रेंड्स आपस में कहते हैं ये। आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेट्स प्ले टुगेदर, आओ हम खेलें। नेक्स्ट हमारे पास आता है शॉपिंग सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो ना, वहाँ पे शॉपिंग करोगे, सो वहाँ पर ये सेंटेंसेस काम आते हैं, लोग यूज़ भी करते हैं। हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। फॉर एग्जांपल आपने किसी चीज़ को उठाया और उसकी प्राइस के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप क्या कहते हो, हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इट इज़ टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। इट इज़ टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लीज़ शो मी अनदर वन, बारह कर मुझे दूसरे दिखाएं, ट्रस्ट मी। ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ये फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं आपकी डेली कन्वर्सेशन में, शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में। याद रखिए ये वो सेंटेंसेस हैं बिल्कुल यूज़ होते हैं। प्लीज़ शो मी अनदर वन, बारह कर मुझे दूसरा दिखाइए। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई वॉन्ट टू बाई दिस, मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ। सी, ये कितने का है, मतलब पूरा कन्वर्सेशन है तुम्हारा शॉपिंग मॉल का। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में एंटर हुए और वो कोई ऐसा कंट्री जहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लोग समझते हैं, या इंग्लिश का आप जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, शायद उन लोगों का जो है आपका लैंग्वेज समझ ना आए और इंग्लिश उनको समझ आए, तो आप ये 5 सेंटेंसेस याद करके आप पूरा शॉपिंग कर सकते हो। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ उठाया तो आप पूछोगे हाउ मच इज़ दिस, ये कितने का है। नेक्स्ट अगर फॉर एग्जांपल वो एक्सपेंसिव है, महंगा है, तो आप कहोगे इट इज़ टू एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई और चीज़ देखनी है और उनको ये कहना है कि मुझे और कोई चीज़ दिखाएं, तो आप कहोगे प्लीज़ शो मी अनदर वन, मुझे कोई बाय कर मुझे दूसरा दिखाइए। लास्ट में फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई चीज़ पसंद आए और आप उसको ख़रीदना चाहते हो, तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू बाई दिस, मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ। ट्रेवल सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल आप कहीं जा रहे हो और ट्रेवल के रिलेटेड जो है ये वो सेंटेंसेस हैं, अगर आप इसको याद करते हो, ट्रस्ट मी कि इससे तुम्हारा इंग्लिश का इशू सॉल्व हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपने बस स्टॉप का पूछना है कि कहाँ है, तो आप ऐसे कह सकते हो इंग्लिश में वेयर इज़ द बस स्टॉप, बस स्टॉप कहाँ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ फार इज़ दिस स्टेशन, स्टेशन कितना दूर है। फॉर एग्जांपल आप कहीं पे हो और आप स्टेशन के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप इंग्लिश में ऐसे पूछोगे हाउ फार इज़ दिस स्टेशन, स्टेशन कितना दूर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आई नीड अ टिकट, अगर फॉर एग्जांपल आपको टिकट चाहिए तो आप उसको कहोगे आई नीड अ टिकट, मुझे एक टिकट चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लीज़ टेल मी द वे, प्लीज़ टेल मी द वे, बराए कर मुझे रास्ता बताइए। फॉर एग्जांपल आपने जो है किसी से पूछना है, तो आप ये सेंटेंस बोलकर वो आपकी तरफ मुतवज्जे होगा। आप कम से कम इतना पूछ सकते हो कि फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर जगह, फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे जा रहे हो तो ये रास्ते के बारे में पूछ सकते हो, प्लीज़ टेल मी द वे। सो
यहाँ पर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये सेंटेंस याद करते हैं ना, ये वाले स्पेशली ये शॉपिंग सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आए। ये क्यों? ये वो सेंटेंस है ना बेसिक, अगर आप इसको याद करते हो ना तो आप पूरा शॉपिंग कर सकते हो। क्यों? आप वहाँ पर कोई भी चीज़ उठाएं, ये कितने का है, हाउ मच इज़ दिस, इट इज़ टू एक्सपेंसिव, प्लीज़ शो मी अनदर वन, आई वांट टू बाई दिस, ये वो सेंटेंसेस है। अगर आप इसको याद करते हैं, ट्रस्ट मी, आप जो है किसी भी शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल में जाके वहाँ पर आप जो है कोई भी चीज़ बाय कर सकते हो, अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं भी आता। सो इंग्लिश का यूज़ करके आप अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। सो ये सेंटेंसेस आई थिंक यूजुअली बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होते हैं, कॉमन भी है, और आप इसके थ्रू शॉपिंग कर सकते हो। सो यहाँ तक हमारे सेंटेंसेस आ चुके हैं, ठीक है, ट्रैवल तक। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।